नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए शुरुआत करते हैं देश प्रदेश की कुछ खास खबरों के साथ। रतलाम टीएनसी अधिकारी मोहनलाल वर्मा, प्रभारी उप संचालक नगर और ग्राम निवेश रतलाम के द्वारा साईं बाबा के संदर्भ में अपमानजनक बातों से शिव सैनिक बड़ी संख्या में पहुंचे। कलेक्टर, जताया विरोध और सौंपा ज्ञापन। शिवसेना मध्य प्रदेश प्रभारी सुरेश गुर्जर द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर रतलाम टीएनसी अधिकारी मोहनलाल वर्मा, प्रभारी उप संचालक नगर और ग्राम निवेश रतलाम के खिलाफ ज्ञापन सौंपा गया। उनके द्वारा बताया गया कि टीएनसी अधिकारी मोहनलाल वर्मा द्वारा शिरडी साईं बाबा के संदर्भ में कहीं अपमानजनक बातों से शिव सैनिक आहत है। शिवसेना मध्य प्रदेश द्वारा ज्ञापन के माध्यम से मांग करती है कि ऐसे धर्म विरोधी को तुरंत उसके पद से हटाकर नौकरी से बर्खास्त किया जाए, अन्यथा 10 दिन बाद शिवसेना मध्य प्रदेश अपने अंदाज में ऐसे भ्रष्ट धर्म विरोधी अधिकारी को सबक सिखाएगी। ज्ञापन का वाचन रतलाम जिला प्रमुख शांतिलाल मालवीय द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला प्रमुख शांतिलाल मालवीय, जिला प्रभारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया, नगर प्रभारी संजय पाटिल, जिला महामंत्री प्रताप सिंह चौहान, ग्राम प्रमुख लाल गुवाडी, दिनेश देवता सहित कई शिव सैनिक मौजूद रहे। मामला है, क्या वजह रही कि आपको यहाँ ज्ञापन देने आना पड़ा? आज ये जो मामला था, मेरा दौरा था, तो रतलाम के लिए दौरे के लिए मैं आया था और एक शिरडी की असहाय लोग जो हैं उसको हम निःशुल्क एक रैली लेके जा रहे थे, जो गरीब लोगों को लेके जाने के लिए। उसी सिलसिले में एक शिष्टाचार भेंट के लिए मैं टीएनसी कार्यालय गया था। टीएनसी कार्यालय में मेरे को ये ज्ञात नहीं था कि मेरे को था कि वर्मा जी शायद वो पुराने वाले ही होंगे। फिर भी मेरे वहाँ पे गया तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे ML वर्मा नए आए हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने भी मेरे को बिठाया, सम्मान से बिठाया। उसके बाद मैंने कहा कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कैसे आए, तो मैंने बोला यार मैं साहब आपके पास CD की एक निःशुल्क हम यात्रा निकाल रहे हैं, तो आपके पास में आया हूँ। तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, और मुझे स्पष्ट कहा कि यार तुम कैसे आदमी हो यार, तुम उस मुसलमान के लिए मेरे पास आ गए है और उसके लिए आप मेरे से बोल रहे हो कि सहयोग दे हुआ। और आपको मालूम भी है कि ये मुसलमान का जो है साईं बाबा मुसलमान था और उसका जितना भी पैसा ये ट्रस्ट में जाता है, लाखों करोड़ों रुपए जाता है, ये सब आतंकवाद को जाता है। तो मैंने कहा सर आप कैसी बात कर रहे हैं, साईं बाबा में मेरी आस्था है और पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड की आस्था है, उनको भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, कहीं प्रमाण नहीं है कि वो मुसलमान थे और आपको ये भाषा शोभा नहीं रहती है। बोले नहीं नहीं मैं तो ये बात ही कहूँगा, आपको बुरी लगे अच्छी लगे या कुछ भी लगे। इस बात को जब मेरे को लगा तो मैं जब वहाँ पे कोर्ट चौराहे पे आया, कोर्ट चौराहे पे मेरे को वो साहू पत्रकार मिला, तो मेरे से उन्होंने बोला क्या हो गया यार दादा, ऐसा कैसा हो गया? तो मैंने बोला यार तू फोन लगा के पूछ उससे। तो उसने जब उसको साहू ने उनको फोन लगाया कि यार आपके पास गुजर साहब आए थे क्या ये CD के लिए? तो बोले हाँ आए थे, और बोले आपने ऐसा कहा कि साईं बाबा मुसलमान है और आतंकवाद को पैसा जाता है। बोले मैंने कहा था और ये मेरे पास प्रमाण है और मैं स्पष्ट कहता हूँ, मेरे को किसी बात का कोई डर नहीं है। तो इस तरीके का एविडेंस भी उन्होंने उनको दिया है। तो मैं आप सभी लोगों से और पूरे मध्य प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को ये कहना चाहता हूँ और खास करके साईं भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा विद्रोही, ऐसा भ्रष्टाचार अधिकारी जो धर्म को आज पूरा हिंदुस्तान एक है, आतंकवाद को लेके मुस्लिम भाई हिंदू भाई सब एक होके आज हमारे आतंकवाद का हमने सफाया किया है। आज हम सब एकजुट हो रहे हैं, उसको ये कहने का अधिकार ही नहीं है, लेकिन वो आज की तारीख में इस तरह की जो वो बात करता है तो तत्काल उसको बर्खास्त किया जाए। अगर उसको बर्खास्त नहीं किया गया तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर शिवसेना आंदोलन करेगी। देश की आजादी के 77 साल बीत जाने के बावजूद भी कहीं गांव में बारिश के इन दिनों में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की वादा खिलाफी की सजा भुगत रहे हैं। कहीं गांव में किसानों के पहुंच मार्ग के लिए पक्की सड़क और पुल पुलिया के अभाव पड़े हुए हैं। शासन ने गांव विकास और किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वहीं विकास की बड़ी बड़ी बातें कर किसानों के विकास से भटक रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी कई किसान रबी के इन दिनों में अपने खेतों में सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, बाजरा इत्यादि फसल की बोनी करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ाना से कोलू खेड़ा ईदगाह मार्ग दूरी करीबन 800 मीटर के दरमियान आजादी के दशक से अभी भी बदहाल पड़ा हुआ है, जहां वर्तमान से रबी की फसल उपज करने के लिए किसान जगदीश यादव, ओम गुप्ता, राजेश भंडारी, आत्माराम, पुष्पक, श्रीनाथ दास गुप्ता, देवचंद पुष्पक, राधेश्याम पुष्पक, मोहन गुप्ता, राम सिंह, दिलेन प्रसाद सोनी सहित अन्य किसानों ने अपने निजी खर्चे से पड़ाना कोलू खेड़ा बदहाल मार्ग पर 40 से 50 ट्रैक्टर मोरम का खर्च कर आवागमन के लिए बनाया जा रहा है।
आइए अब आपको ले चलते हैं सारंगपुर विकासखंड के संकुल केंद्र पड़ाना नगर के हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में, जहां कुंडलिया डैम परियोजना अंतर्गत L&T कंपनी द्वारा 4,90,000 पानी की क्षमता वाली टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जो बार बार ओवरफ्लो होने के कारण स्कूल परिसर, अस्पताल परिसर में 4 से 5 इंच पानी भर जाने से मैदान तालाब बन जा रहा है, जिससे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी छात्र छात्राओं सहित शिक्षक और शिक्षिकाओं को कंपनी ठेकेदार लापरवाही के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इस मामले में संस्था प्रभारी द्वारा कंपनियों को अवगत भी करा गया, लेकिन अभी तक समस्या का निदान नहीं हो पाया। कटरी रेलवे विकास कार्यों के नाम पर की जा रही अनदेखी अब शहरवासी और ग्रामीण दोनों के लिए रोज की मुसीबत बन चुकी है। NKJ मार्ग और सिमरौल नदी पुल के आगे की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। बारिश के पहले ही बौछार ने L&T कंपनी के कच्चे कार्यों की पोल खोल दी। नतीजा NKJ का मुख्य मार्ग पूरी तरह से जलमग्न हो गया। भारी वाहनों द्वारा लाई गई चिकनी मिट्टी ने रास्तों को इतना फिसलन भरा बना दिया कि राह चलते लोग एक एक कर गिर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, पर न रेलवे के अधिकारी जवाब दे रहे हैं, न ही जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई दिख रही है। बंद नालों ने बढ़ाई आफत। स्कूल जाने के लिए 10 किलोमीटर का चक्कर रेलवे द्वारा बनाए जा रहे ग्रेड सेपरेटर पुल के निर्माण प्रक्रिया के दौरान निकासी नालों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बंद कर दिया गया। नतीजतन एक रात की बारिश में ही पानी ने मुख्य मार्गों को कमर तक डुबो दिया। हालात इतने खराब हैं कि ऑटो पलट रहे हैं, कहीं मोटरसाइकिल डूब रही है। NKJ रोशन नगर, नया गांव सहित 1 दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीणों के लिए ये मार्ग अब अभिशाप बन गया है। L&T और इरकॉन जैसी कंपनियों ने भारी वाहनों और मशीनों ने सड़कों की हालत खस्ता हाल कर दी है। रोजाना गिरते घायल होते लोग अब चुप नहीं रहना चाहते। आए हैं यहाँ पर, कल रात में बहुत ज्यादा पानी भर रहा है, क्या परेशानी हो रही लोगों को? सूचना के आधार पे मुझे पता चला कि दोनों तरफ का आवागमन रुक गया। आम जनता ने मेरे को फ़ोन किया कि आप क्या कर रहे हो पार्षद होते हुए नाते। फिर मैंने स्पॉट पे आया और इसकी जो पानी की गतिविधि है पार्षद से पहले मैंने रेलवे क्षेत्र प्रबंधक महोदय और रेलवे ANG को सूचना दिया था, और यहाँ तक नगर निगम कमिश्नर महोदय को भी मैंने सूचित किया था कि बारिश आने से पहले इस समस्या का समाधान किया जाए, किंतु किसी ने इसका समाधान नहीं किया। आज मुझे लगा तो मैं तत्कालिक सब जगह, यहाँ तक कि कमिश्नर महोदय को भी, AG महोदय को भी और विधायक जी को भी और महापौर को भी मैंने पत्र के सिस्टम में लिख के भेजा। तो उस हिसाब से रेलवे और नगर निगम दोनों आए और उसका समाधान अभी तक हल नहीं हुआ। अभी हम लोग जा रहे हैं इरकॉन के GM धर्मेंद्र पांडे जी के पास जा रहे हैं। इसका समाधान क्या निकलता फिर बताते हैं। अभी 2 दिन पहले भी यहाँ पे प्रदर्शन किया गया इस बात को लेकर कि यहाँ पे पानी भरा हुआ था, बच्चे स्कूल के जा रहे हैं। हाँ, तो 2 दिन पहले जब हुआ था उसका छोटी सी पेंच लगा दिया गया था, मतलब खाना पूर्ति कर दी, प्रॉपर कोई काम नहीं किया गया था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब अहमद, पार्षद हैं आप? पार्षद पति है। कौन से वार्ड के? जगजीवन राम वार्ड 19। तेज बारिश होने के कारण ये जो रास्ता है, जो यहाँ से आम रास्ता है लोगों का, ये अवरुद्ध हो गया था, काफ़ी पानी भरा हुआ था। इसके लिए आप लोगों के क्या प्रयास हैं? यह प्रयास वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ के द्वारा और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, सभी लोगों ने अप्रैल महीने से ही रेल प्रशासन को अवगत कराने का काम किया, लेकिन इस पे जो ग्रेड सेपरेटर का कार्य चल रहा है, इस पे इरकान के द्वारा उतना ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण उन्होंने एक पैरेलल रोड भी बनाई, जिसके कारण जो पानी का निकासी है, जो खास करके SKP कॉलोनी, जैन कॉलोनी और रेलवे कॉलोनी का पानी आता है, वो अवरुद्ध हो करके पूरा यहाँ पे रोड पे एकत्रित हुआ। और दूसरे साइड से जो आउटपुट था वो कम था, जिसके कारण यहाँ पे पानी एकत्रित हुआ। और एकत्रित होने के बाद आज सुबह जैसे ही हम लोगों को पता चला, इस संबंध में हम लोगों ने मंडल रेल प्रबंधक और इंजीनियरिंग के अधिकारियों को, ADN को भी बताने का काम किया, एरिया मैनेजर को भी बताया, और मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने आश्वासन दिया कि हम इसको अटेंड कराते हैं और इसका समाधान निकाला जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे साइट पे आए जहाँ पे पानी एकत्रित था, और यहाँ पे आकर के इरकान के जनरल मैनेजर जो धर्मेंद्र पांडे जी हैं, उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और जहाँ तक है कि इंजीनियरिंग विभाग के दिशा निर्देश पर ADN पाठक जी आए और DGM इरकान सुजीत कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हुए, और नगर निगम के भी यही आए और पार्षद सभी लोग एकत्रित हुए, और मजदूर संघ भी आकर के देखा गया। और जो जनप्रतिनिधि हैं, इसमें चोखे भाईजान और संतोष शुक्ला जी उपस्थित हुए, और विनीत जायसवाल जी भी।
और उसके बाद हम लोगों ने सुजीत कुमार जी से बात किया और सब लोग जनरल जीएम इरकान के पास धर्मेंद्र पांडे जी के कार्यालय भी गए, लेकिन वहाँ पे वो थे नहीं। कुछ देर बाद उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद उनको बस की स्थिति से अवगत कराया गया और अवगत कराने के बाद उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो हमारे डीजीएम सुजीत कुमार जी हैं उनको दिशा निर्देश दे दिया गया है और उस दिशा निर्देश के साथ उसका निराकरण किया जाएगा। और खुशी की बात है कि अभी इरकान के द्वारा ये आश्वस्त किया गया है और काम भी चालू किया गया है। और उसका स्थानीय लोगों ने भी 2 दिन पहले प्रदर्शन किया था इसको लेकर। अगर मान लीजिए अगर ये नहीं होता है तो फिर आप लोग आगे क्या करेंगे इसको लेकर? देश प्रदेश की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।